आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी लेकर के हाजिर हो गई हूं प्रोग्राम आपकी सहेली। आज मैं सबसे पहले आपको ले चलूंगी हॉबी क्लासेस में, जहां पे आप घर बैठे सीख सकती हैं बहुत कुछ नया। और साथ ही अपने नेक्स्ट सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे इंटीरियर एक्सपर्ट से मॉड्यूलर किचन के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। बनाना बताते हैं कि कैसे ये कतरनों का इस्तेमाल होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसको लगाएंगे। आप सुई धागे से भी इसका टकाई कर सकते हैं। आपके अपने गैस स्टोव्स आने लगे जिनको हम थोड़ा सा मैनेज करने लगे, अपना काउंटर टॉप्स वगैरह, स्लैब्स वगैरह, लिंटल्स डाल करके अपने हिसाब से शेल्फ वगैरह बनाकर उसको यूज़ करने लगे। फिर अब जो कॉन्सेप्ट आजकल हमारा चला है, ताकि और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हम अपने किचन को रख सकें, तो हम अब फुली मॉड्यूलर किचन पे आ गए। नाज़रीन, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जहां पे मैं आपको ले चल रही हूं हॉबी क्लासेस में, जहां पे खाली वक्त में आप बहुत कुछ क्रिएटिव सीख सकती हैं। मैं सुरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ आपकी सहेली प्रोग्राम में। आज मैं आपको अपने हॉबी क्लास में एक नई चीज़ बनाने बता रही हूँ, जो घर में हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें अपना सूट्स बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं और शौक़ से पहनती हैं। उसके पीछे का क्या होता है, जो इतना सारा सामान हम लोग टेलर को देते हैं या हम लोग ख़ुद बनाते हैं, उसमें बहुत सारी कतरनें बच जाती हैं। आपने देखा होगा टेलर के यहाँ भी बहुत सारी कतरनों का ढेर रहता है और कभी कभी जब हम घर में वही सिलाई करते हैं तो कतरनें बच जाती हैं। तो उन कतरनों से हम आज आपको कुछ नई चीज़ बनाना बताएंगे, जो आप घर में सजा भी सकती हैं, उसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं और बना के आप किसी को गिफ्ट भी दे सकती हैं। तो हम आपको बनाना बताते हैं कि कैसे ये कतरनों का इस्तेमाल होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसको लगाएंगे। आप सुई धागे से भी इसका टकाई कर सकते हैं या किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से जो कपड़े पे चिपक जाता है, आप उससे भी लगा सकते हैं। वो आसानी से हो जाता है, धुलने के बाद वो ख़राब भी नहीं होता है, ना ही छूटता है। इसी तरह हमने एक कपड़ा ले लिया है, कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, छोटा बड़ा जो आपके पास हो। वो भी सब कतरनों ही से हम इस्तेमाल करेंगे। उसका भी ये भी किसी कतरन का ही पीस है। इसको हम ले लेंगे। अब आप दिमाग में आप सोच लीजिए कि हम बनाना क्या है, ऐसा गिलाफ बनाना है या इस तरीके का कुशन बनाना है या तकिया गिलाफ बनाना है। तो उसी हिसाब से हम कोई कपड़े का पीस लेंगे और उसको बनाएंगे। ये देखिए, ये कतरनें हमारे पास रखी हैं तरह तरह की, छोटी बड़ी, इसका सब इस्तेमाल हो जाता है। ये हमने इसमें पीसेस काट के रखे हैं कतरनों की, छोटे छोटे से। ये चौकोर पीस काटेंगे हम इसके और इसको ऐसे करके कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक चोंगली टाइप से बनाएंगे और इसको हम बराबर से कैंची से गोल काट देंगे। ये देखिए, एक गोल सा बन गया। अब इसको हम ऐसे चिपका देंगे किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से, जो कपड़े पे आसानी से चिपक जाए। इसको हम ऐसे करेंगे, चाहे आप बीच से शुरू करें, चाहे आप साइड से शुरू करें। इसको ये ऐसे चिपक जाएगा। थोड़ा सा इसको हाथ से दबाना पड़ेगा, बस ये देखिए चिपक गया। कोई भी रंग की आप इसमें कलरफुल लगा सकती हैं, चाहे तो आप एक ही रंग का लगा के उसको बनाएं, जो भी आपको अच्छा लगे। जिस तरह की भी कतरन आपके पास है, उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करिए और ऐसे चिपका चिपका के पूरे में फूल आप बना दीजिए।
अगर और आपको इसका जैसे आपके पास कोई सुनहरी या रुपहली रंग की इस तरीके की कोई भी कतरने हैं तो उससे बनाएंगी तो वो और अच्छा लगेगा। आमतौर से तो ये ऐसे ही सूती कपड़े का ही, कॉटन कपड़े का ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए ये बन गया। अब हम इसमें और कोई कलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये फूल बनाया है। देखिए ये हमारा ये तैयार हो गया। इसी तरह हम पूरे कपड़े पे बनाते जाएंगे। पूरा बड़ा बना लेंगे, गोल बनाना है तो ये आपको स्क्वायर में बनाना है। इसी तरह बना के आप ये पिलो कवर टाइप बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं और भी आप जो चाहें सजावट की चीज़ों में कुछ भी बना लीजिए। सजावट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये इसी तरह से हमने ये गोल बनाया है, जैसे हमने आपको ये कपड़े पे दिखाया है गोल बना के। ये इसी तरीके का बना है। ये हमने इस बेस पे बनाया है। इसको आप हैंग कर सकती हैं, ऐसे करके कहीं हैंगिंग कर दें, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इससे और भी इस्तेमाल है। देखिए हमने एक चीज़ आपको और दिखाएं। ये देखिए ये हमने फ्रूट बास्केट बनाई है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, ग्रीन फ्रूट्स रख सकते हैं। ये छोटे छोटे फूल इसी तरीके से हमने बना के इस पे लगाए हैं। थोड़ा थोड़ा सा ये कहीं कहीं सितारे भी चिपका दिए हैं और अंदर से ये पेंट कर दिया तो ये और खूबसूरत लग रही है। इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट दें उसमें आप इसको दे सकते हैं। इसे आप भी बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप बातें करते करते इसको बनाते जाइए। आपकी फ्रेंड आई हैं, आपकी सहेली आई हैं, बातें करिए और आराम से एक खूबसूरत सा एक तोहफ़ा बनाकर उनको आप पेश करिए। देखिए वो कितनी खुश होंगी और आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे और हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारी बताई हुई चीज़ आपने बनाई। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपने काफ़ी कुछ क्रिएटिव सीखा। अब वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। अगर आपके भी कोई सवाल है और आप हमें फीडबैक देना चाहती हैं तो ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। नाजरीन, बावर्ची खाना हर रिहाइशगाह का दिल होता है और हर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि उसका बावर्ची खाना बहुत ही सलीके का हो। और आजकल मॉड्यूलर किचन बहुत ट्रेंड में है जो कि हर कोई अपनाना चाहता है। इस बारे में बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंटीरियर एक्सपर्ट हनान जमशेद जी। आइए चलते हैं उनके जानिब। हनान जी, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे बुलाने का, और मुझे खुशी हुई कि मैं फिर से इस प्रोग्राम में दोबारा आ सकी आप लोग को कुछ और बताने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। तो मैम, जैसे कि बावर्ची खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मॉड्यूलर किचन का ट्रेंड काफ़ी चलन में है। इस बारे में हमारी ख़वातीन को कुछ बताइए। देखिए, पहले जिस तरीके से हमारा एक किचन था वो एक नॉर्मल लकड़ी वगैरह पे इस तरीके के चूल्हे जलते थे। अब धीमे धीमे वो मॉडर्नाइज हुआ, आपके अपने गैस स्टोव्स आने लगे जिनको हम थोड़ा सा मैनेज करने लगे। अपना काउंटर टॉप्स वगैरह, स्लैब्स वगैरह, लिंटल्स डाल करके अपने हिसाब से शेल्फ्स वगैरह बनाकर उसको यूज़ करने लगे। फिर अब जो कॉन्सेप्ट आजकल हमारा चला है, ताकि और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हम अपने किचन को रख सकें, तो हम अब फुली मॉड्यूलर किचन पे आ गए हैं। वो उसमें हमें एक प्रॉपर सही स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशियस स्पेस होनी चाहिए हमारे पास, बड़ी स्पेस होनी चाहिए ताकि हम शुरू से उसको यूज़ कर सकें।
उसमें कोई चीज़ पहले से बनी नहीं होती है, सिर्फ हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उतनी। तो यानी मॉड्यूलर किचन्स के कई वेरिएशन हैं जिनको अपनाकर मॉड्यूलर किचन तैयार किया जा सकता है। नॉन मॉड्यूलर तो आपके नॉर्मल हो गए, अब हम फुली मॉड्यूलर किचन्स में आ गए हैं। उसमें भी कई वेरिएशंस आ गए हैं, कई वैरायटीज़ आ गई हैं। आपके जो शटर्स हैं, पैनल्स हैं, ये सब अलग अलग तरीके के यूजेबल फॉर्म में जो चीज़ हमारी भाई आम तौर पे जो जैसे वाटर है, वाटर आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है किचन में, तो उस तरीके से अगर हम वुडन पैनल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो पानी का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए तो हम पानी अवॉइड करने के लिए, पानी को तो अवॉइड नहीं कर सकते, तो पैनल्स को प्रॉपर और सेफ़ रखने के लिए इस तरीके के पैनल्स हम यूज़ करने लगे हैं ताकि वो पानी से सेफ़ रहें, उसमें दीमक ना लगे या जो है वो पानी में गले सड़े ना। इस वजह से उसके दूसरे ब्रांड्स भी आ गए हैं, एल्युमिनियम के शटर्स हैं, पीवीसी शटर्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करने लगे हैं। मैम, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मॉड्यूलर किचन होते क्या हैं? क्या ये प्रॉपर किचन है जिसे हम अपने घर में लाकर किचन तैयार कर सकते हैं? देखिए, कुछ तो ऐसे किचन्स हैं आपके बेसिकली जिनको आप सीधे ला करके अपने ही किचन में प्लेस कर सकते हैं, पर अगर हम फुली मॉड्यूलर किचन की बात करें तो हमें उसमें एक प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत होती है, जिसमें हम प्रॉपर एक मार्बल के पार्टीशंस दे करके, सैंडविच पैनल्स उनके बना करके, फिर उस पर हम स्लैब्स वगैरह कास्ट करते हैं। उसकी अपने स्पेस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्पेसेस को डिवाइड करते हैं, स्टोरेज स्पेसेस को, जो कैबिनेट्स हैं, हमारी शेल्व्स हैं, उनका डिवीज़न हम करते हैं। फिर उसके प्रॉपर हम उसका एक इलेक्ट्रिकल प्लान वगैरह, उसकी प्रॉपर एक आपकी पाइप और सिंक वगैरह की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, हर चीज़ एक प्री प्लान्ड वे में चलती है। कोई चीज़ की कमी पेशी ना हो या कोई चीज़ हमें बाद में याद आ जाए कि अरे ये चीज़ हमें कहाँ रखनी थी, तो इस चीज़ का सारा ध्यान रखना है कि हमारे अप्लायंसेस कहाँ रहेंगे, हमारे फ्रिज की पोजीशन अगर हमें देनी है किचन में, बड़ा है हमारा किचन तो वो कहाँ रहेगा, या गैस स्टोव कहाँ रहेगा, गैस सिलेंडर की पोजीशन कहाँ रहेगी, बर्तनों की पोजीशन कहाँ रहेगी, स्टोरेज जो हमारा जो गल्ला है, खाने पीने का सामान है, वो सब कैसे और कहाँ पर रहेगा। प्लस साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा किचन, हमारे पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मतलब एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हमें अपने किचन में देना पड़ेगा। जो रैट्स हैं, कॉकरोचेज़ हैं, इन सब से भी महफूज रहे वो किचन, तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा शुरू से। यानी वो सारे एहतियात जो हम हमेशा से सोचते थे वो सब मुहैया करा रहा है ये मॉड्यूलर किचन। ये सब चीज़ें जब हम पहले से ध्यान में रख के करेंगे तो बाद में इस चीज़ की हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमारे किचन में चूहे आ गए या कॉकरोचेस भर गए या जो है हमारा खाना ख़राब हो रहा है, कहाँ पे हम इसको रखें, कहाँ पे स्टोर करें, या किचन का धुआं जो है वो हम कैसे निकालें, प्रॉपर चिमनी की पोजीशन हमने नहीं प्लेस करी है, क्योंकि फुली मॉड्यूलर किचन में हम प्रॉपर गैस के ऊपर ही चिमनी प्लेस करके और फिर उसको पाइप के ज़रिए उसका धुआं निकालना। अब धुआं कैसे निकलना है किचन से बाहर, तो उसका पाइप कैसे पास हो रहा है या एग्जॉस्ट फैन कैसे लग रहा है, कहाँ पर प्लेस हो रहा है, लाइट कितनी है, रोशनी कितनी आ रही है किचन में, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं पहले से ही। तो मैम, अगर हम अपना किचन रीमॉडल कराना चाहते हैं तो क्या मॉड्यूलर किचन के ज़रिए स्पेस मैनेजमेंट भी मुमकिन है? जी जी जी, आराम से। अगर आप उसे रीमॉडल कर रहे हैं, जैसे पहले आपका कोई किचन है और आप उसे अब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मॉड्यूलर किचन में, तो आप भी उसको ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर एक्सपर्ट के थ्रू, एक प्रॉपर डिज़ाइनर के थ्रू, क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर के फिर से क्लियर नहीं रहोगे, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी कि मुझे ये चीज़ कैसे मैनेज करनी है। तो बेहतर है हम किसी से उस चीज़ के बारे में रेफरेंस ले लें या उस चीज़ से हमने आइडिया ले लिया, तो वो ज़्यादा सही है हमारे लिए। यानी एक बहुत बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती है मॉड्यूलर किचन के ज़रिए, चाहे वो हमारी शेल्फ हो, वॉल्स हो, इन सारी चीज़ों पे मॉड्यूलर किचन एक बहुत अहम रोल अदा करता है। कुछ ऐसे जैसे अब नॉर्मल नीचे जो हमारे स्लैब्स के नीचे या लिंटल्स के नीचे जो हमारी कैबिनेट्स देती हैं, तो हम ज़्यादातर हर चीज़ की अपनी एक पोजीशन रहती है। अब गैस स्टोव है, अगर हम गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और किचन में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन हम गैस स्टोव के ही नीचे रखेंगे, उसका वायर पास करने के लिए, उसका होल देखने के लिए कि सही प्लेस है कि नहीं है। गैस स्टोव अगर आप ले रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो बर्नर है, वो हमेशा हम थोड़ा सा बड़ा लें, इट शुड बी बिगर, ताकि हमारे जो बड़े यूटेंसिल्स हैं, बड़े बर्तन हैं, वो पीछे वॉल में ना सट करके आगे की तरफ उसको हम यूज़ कर सकें।
प्लस राइट या लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ पर हम ईज़िली अप्रोचेबल फॉर्म में हैं वहाँ पर हम अपने कटलरी कैबिनेट्स बनाते हैं। उस पे हमारे यूटेंसिल्स कैबिनेट्स होते हैं जिसमें हम बास्केट्स वगैरह देते हैं। बास्केट इन द सेंस वो आपकी जाली होती है नॉर्मल एक, जो कि थोड़ी मोटे गेज की होती है और जिसमें हम अपने बर्तन हैं, बाउल्स हैं, पतीलियाँ हैं, ये सब हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और जो है वो थोड़ी हैवी गेज की इसलिए ताकि आपका उसमें रस्टिंग ना हो, वो जंक ना लगे। तो इट शुड बी ब्रांडेड, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, वहाँ के हिंजेस जो भी पैनल्स के आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। यानी कि क्वालिटी के लिहाज से सारे नॉर्म्स का ख्याल रखना जानता है ये मॉड्यूलर किचन। आगे हम बात करेंगे सेमी फुली मॉड्यूलर किचन की। इसमें अगर काउंटर टॉप की बात करें तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। वर्कटॉप जो हमारा होता है नॉर्मल हम उसको ग्रेनाइट का रखते हैं, बहुत लोग कोरियन का भी बनाते हैं। ये तो आपके अलग अलग ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनाइट ईज़िली आपका वॉश ऑफ हो जाता है, सारी चीज़ें उसमें कोई स्पॉट्स नहीं रह जाते, आपके हल्दी के इन सब के दाग नहीं छूटते, बहुत ईज़िली क्लीन हो जाता है और आराम से उसकी साफ़ सफाई हो जाती है। चीज़ें भी आराम से आप उस पर प्लेस कर सकते हो, साइड में रख सकते हो। तो मैम अब बात करते हैं अखराजात की, यानी कि किचन तैयार करते वक्त पेशानी पे बल भी ना पड़े और हमारा खूबसूरत किचन भी तैयार हो जाए, इस बारे में कुछ बताइए। ये तो आपके ऊपर पहले से ही, आपको जब भी आप ये चीज़ सोचते हो कि आपको किचन प्लान आउट करना है तो जाहिर सी बात है आप एक नॉर्मल सी चीज़ लेते हो तो उसमें भी 10 बार आप देखते हैं, इधर उधर फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। तो किचन में भी आप ऐसी 10 जगह जाते हो, देखते हो कि हाँ मैं किस तरीके से, मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, मैं अपने किचन में ऐसी चीज़ रखना चाहती हूँ, या मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, मैं ऐसा करवाना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप का पहले ही आप माइंड मेकअप कर लेते हो कि हाँ मुझे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और मेरा बजट कितना आने वाला है। तो नॉर्मली अगर हम फुली मॉड्यूलर किचन लें तो वो थोड़े से कम से भी शुरू होकर हाई रेंज तक भी जा सकता है, पर थोड़ा थोड़ा उसको आप अपने मेंटली उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है और कैसे चेंज करना है उस चीज़ को। तो मैम यानी किचन सहूलत से तैयार भी हो जाए और ख़वातीन के शौहर के जेब पे बहुत ज़्यादा ज़ोर भी ना पड़े। उनका आप ध्यान रखिए, लेकिन उनको वो पॉकेट्स इसलिए भी खर्च करनी है क्योंकि वो लेडीज़ की स्पेस है और उनको वहीं पे रहना है, काम करना है। तो आपको अगर अपनी बीवी को खुश रखना है तो आप उनकी भी फरमाइश मानिए। मैम आपने हमें बहुत ज़रूरी जानकारी दी मॉड्यूलर किचन के बारे में, लेकिन अब वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप देना चाहते हैं हमें फीडबैक तो ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन हम फिर बात करेंगे मॉड्यूलर किचन पे, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। हमारी बातचीत का मौजू है आज मॉड्यूलर किचन। इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंटीरियर एक्सपर्ट। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम हम मॉड्यूलर किचन के बारे में जैसे कि बात कर रहे हैं, तो अगर फ्लैट्स की बात करें तो छोटे किचन को किस तरह से कुशादा बना सकते हैं ये मॉड्यूलर किचन? ये ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कहीं पर भी इसकी आप नहीं भी बना है आप उसको बना सकते हैं, चाहे वो आपका घर हो या एक फ्लैट हो। और बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अगर फिर से उसे बना रहे हैं तो प्रॉपर हमें वो स्पेस मिल रही है, वैसी चीज़ें मिल रही हैं जिसके लिए हमने दोबारा ये बनाना शुरू किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। थोड़ा सा असल में फैमिली गेट टुगेदर भी वहाँ पर हो जाता है। अब शाम को सब आपकी फैमिली साथ में है, बैठी है और हम किचन में लगे हुए हैं तो वो थोड़ा सा अलूफनेस लगने लगती है, थोड़ा अलग हट के लगने लगता है। तो अब सब डाइनिंग एरिया में आपके हैं, वहीं पे आपने गरम गरम खाना भी देना शुरू कर दिया, वहीं पर सब बैठे हैं, हंसी मजाक हो रही है, आपके गेस्ट भी हैं अगर वहाँ पर तो उनसे भी आपका बातचीत हो रही है, उनके साथ भी आपका उठना बैठना रहता है, साथ साथ किचन में भी काम आप करते जा रहे हो, तो वो भी थोड़ा सा एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है वहाँ पर। तो मैम किचन में आजकल शीशे का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, शीशे के दरवाजे लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है किचन को तैयार करने का? अगर शीशे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लास वर्क आपने किचन में दे रखा है, बस उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्लीन आप उसको रखिए। और बाकी अंदर जब वो खूबसूरत लगेगा तो आप उसे खुद ही सजा करके रखेंगी, अंदर से मैनेज करके रखेंगी, तो बाहर से जब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, आपके सामान अच्छे से दिखेंगे तो वो आपको खुद ही अच्छा लगेगा।
और प्लस आप उसमें लाइट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, कभी ओपन करें तो उसमें लाइट्स ऑलरेडी पहले से दे रखे रहते हैं आपके फुली मॉड्यूलर किचन में, तो उसे भी आप देख सकते हो आराम से। क्या मैम किचन को तैयार करते वक्त थीम के मुताबिक भी तैयार कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली तो जो आप ज़ाहिर सी बात है, अब लेडीज़ हैं वो अपने पसंद से अपने कलर्स से बनाना ज़्यादा पसंद करेंगी कि नहीं मुझे अब रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए, या मुझे ब्लैक में चाहिए, या मुझे कोई डार्कर टोन में चाहिए। आपकी अपने किचन के अगर आप कलर स्कीम देखना चाह रहे हैं, या कुछ ब्राइट कलर्स चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर अगर ब्राइट और खिले खिले कलर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो एकदम कूलनेस देता है आपके घर के पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट को। और नॉर्मली जो उसकी पोजीशंस होती हैं अप्लायंसेस की या आपकी गैस स्टोव की, तो उन सबको भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर हम लाइट शेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा गंदे ना हो हमारे कैबिनेट्स या शेल्फ्स वगैरह, तो उनकी क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सब बातों को भी बहुत ध्यान में रख करके हम देते हैं कलर्स। जी, यानी कि किचन को बनाने तक ही काम ख़त्म नहीं हो जाता है, इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार बनाकर वो खूबसूरती तो आपको दिख रही है, पर अगर हमने उसकी मेंटेनेंस नहीं करी तो वो खूबसूरती फिर खूबसूरती नहीं रह जाएगी। मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या किचन तैयार करते वक्त उसको प्री प्लान करना बेहद ज़रूरी है? तो अगर हम किचन उसको फिर से प्री प्लान्ड कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि हम किसी की गाइडेंस ले लें। अगर वो चीज़ हमारे लिए नहीं क्लियर है तो हम किसी डिज़ाइनर को या किसी इंटीरियर डेकोरेटर को हायर कर लें, या किसी ऐसे से रेफरेंस ले लें जो जिसके लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ़ हो और वो हमारी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सके, ताकि वो चीज़ें हमारी जो भी मिसमैनेज पड़ी थी, जिनके लिए हम फिर से उसको रीडिज़ाइन कर रहे थे, अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए वैसे ही रख रहे थे, तो वो चीज़ें हमारी फिर से वैसे ही ना, क्योंकि बात वही हो गई अगर हमने किया भी और हमें मिला भी नहीं। रिहाइश का सबसे अहम हिस्सा होता है किचन, जिसको खूबसूरत बनाने के लिए हमारी ख़वातीन बहुत मेहनत करती हैं, और ज़ाहिरी तौर पे आपने जो भी बताया मॉड्यूलर किचन के बारे में उसे वो ज़रूर अपनाएंगी, और इसके लिए आपका हम शुक्र अदा करते हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत, और मुझे भी खुशी होगी अगर मैंने कुछ बताया और वो आपके काम आ सका। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो ईमेल कीजिए अपना सवाल हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, आपकी सहेली की टीम को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।